नमस्कार, ओम नमस्कार। कल से हमारे हिंदुस्तान में मदर डे मनाया जाता है। अगर हम अपनी भाषा में कहते हैं मातृत्व दिवस। क्या हमारे सनातन समाज में मातृत्व दिवस एक दिन मनाया जाता है? नहीं, हमारे यहाँ मातृत्व दिवस तब मनाया जाता है जिस दिन माँ अपने संतान को जन्म देती है। एक नारी जब एक संतान को जन्म देती है तो मातृत्व दिवस की शुभारंभ होता है उसका। हर नारी का मातृत्व दिवस अपना अपना होता है जब अपनी संतान को जन्म देती है। हमारे यहाँ औरतों का, औरत नागों में नारियों का इतना सम्मान है। मैं दुनिया को तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपने परिवार को जानता हूँ। हमारे परिवार में, हमारे समाज में, सनातन समाज में एक बच्ची जो पैदा होती है वो कन्या रूप में होती है, उसका कन्या रूप में पूजन होता है। लोग उसको पूजते हैं। हर 6 महीने बाद दुर्गा पूजा पे, दुर्गा अष्टमी पे उसका पूजन किया जाता है। कितना प्यार, सम्मान उस औरत, लड़की के लिए है, उस नारी के लिए, कि हमारे समाज में हम उसका बखान नहीं कर सकते कि एक और नारी की इतनी इज्जत कोई समाज में होगी। वो बेटी रूप में हो, वो प्रेमिका रूप में हो, वो पत्नी हो, बहन, बहू और माता के रूप में तो वैसे पूजनीय है। हमारे यहाँ माँ दुर्गा शक्ति को, माँ सरस्वती, लक्ष्मी और माँ काली को पूजन किया जाता है। जैसे हम वैष्णो देवी भी जाते हैं, सभी पूजते। मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी सनातनी या हिंदू होगा कि जो माँ को ना पूजता हो। बाहर जाके पूजने से अच्छा अपने घर की माँ को पूजो, बहुत सुख मिलता है। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अब तो नहीं रही, पर आज भी मैं उसका दिया हुआ सुख एक एक याद आता है। इसलिए आप नारी का अपमान मत करो, बेशक पत्नी रूप में हो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि औरत को सम्मान इतना होना चाहिए कि हम लोग दिवाली के दिन भी जब पूजन करते हैं, दुर्गा लक्ष्मी माँ का पूजन करते हैं, तो उसमें अपनी पत्नी का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि उसको हम लक्ष्मी कहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। अब बहू को लेके आते हैं तो उसको लक्ष्मी रूप में पूजते हैं, तो फिर उसका भी पूजन करो। मैं दुनिया को तो नहीं जानता, पर मेरे परिवार में आज कम से कम 30-35 साल से मेरी पत्नी का, मेरी बहू का हर दिवाली पे, लक्ष्मी पूजन के टाइम पे उसको पूजन किया जाता है। ठीक है, पति पाँव को हाथ नहीं लगाता, लेकिन एक सम्मान देता है पत्नी को कि तुम मेरे लिए लक्ष्मी समान है, उसको पूजता है। मैंने भी अपनी पत्नी को हर दिवाली पे उसको जब लक्ष्मी पूजन करने के बाद उसको पुष्पों से, उसको तिलक करके उसका पूजन करता हूँ। मैं कहता हूँ सबको करना चाहिए, मुझे कोई शर्म नहीं है ये बताने में। मैं पूरे समाज के सामने बता रहा हूँ कि हाँ मैं ये करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मेरा पुत्र भी करता है। उसने भी ये रीत को, मेरी जो चली आए, मैंने जो खड़ी शुरुआत की थी, वो भी आगे चला रहा है। आप भी चला सकते हो, चलो। मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता, ये मेरी सोच है कि मैं एक बहन को अपनी इतना प्यार, रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी बहन भी इतनी पूजनीय है जितनी मेरी माँ, जितनी मेरी पत्नी, जितनी मेरी बेटी, जितनी मेरी बहू। मैं उसको भी इतना ही सम्मान देता हूँ कि जितना मैं सबको देता हूँ। मुझे, मेरी अपनी अपनी सोच है, मेरी नज़र है कि मुझे औरत के लिए इतना सम्मान मैंने पाल के रखा है कि अगर कोई दूसरी भी औरत नजर आती, मैं कभी उसको गलत नज़र से नहीं जाता।
कोई हर रिलेशनशिप, क्या पुरुष और नारी में एक ही रिश्ता नहीं होता कि आप उससे कि हमेशा गंदी नजर से देखो, उसकी रिस्पेक्ट देखो। अरे जब महादेव ने अपना अर्धनारीश्वर रूप बनाया तो उसने नारी को अपने शरीर से सारी शक्तियां देख के उसका अलग किया जब वो नारी बनी है। ईश्वर महादेव ने अपने सारे गुण, प्रत्यक्ष गुणों के साथ माँ पार्वती, माँ शक्ति, माँ गौरा का अपने शरीर से अलग किया है। अर्ध नर नारीश्वर इसीलिए कहा गया। उस नारी को सम्मान दिया है, इस नारी ने पूरी सृष्टि को जन्म दिया है। तो आप कैसे उसका बोले कि एक ही दिन हम उसको पूजन कर ले? अरे हमारे तो रग रग में माँ बसी है, उसके बिना तो हम पैदा ही नहीं हो सकते। संसार में कौन सा जीव ऐसा है जो बिना माँ के पैदा हुआ? ब्रह्मा भी ले लो, ब्रह्मा विष्णु जी से पैदा हुए। विष्णु और शिव को मैं अलग नहीं समझता, दोनों एक ही रूप है। अगर मैं शिव जो आएंगे तो शिव बोलेंगे विष्णु मैं ही हूँ, विष्णु होंगे तो बोलेंगे शिव मैं ही हूँ। तो सभी एक ही रूप है, उन्हीं में से माँ निकली। माँ का स्वरूप भी वही है जो शिव का है। शिव और माँ में कोई फर्क नहीं है। जो शिव को पूछते माँ को पूछे, जो विष्णु को पूछते माँ को पूछते। तो माँ को अलग कहाँ से बोलोगे? एक ही दिन हम माँ को कैसे पूछे? हमारी तो माँ सब सम्मानित है। मैं इससे ज़्यादा और आपका समय नहीं लूँगा। आपसे हृदय से कहता हूँ कि अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, बहू का, सभी का सम्मान करो, प्यार करो। इन्हीं से प्यार करोगे तो हमारा घर गृहस्थ बहुत अच्छा चलता है। घर का मैनेजमेंट, माँ अन्नपूर्णा का रूप है औरत, नारी, उसका सम्मान करो। ओम नमः शिवाय।